जगदीशपुर अभिया छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया। साथ में उनके मौजूद रहे जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार, एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह, बिहिया नगर अध्यक्ष सचिन गुप्ता, बिहिया नगर उपाध्यक्ष विजय गुप्ता उर्फ गुड्डू, बिहिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मोनालिसा प्रियदर्शनी, बिहिया अंचलाधिकारी रचना कुमारी, बिहिया थाना प्रभारी के साथ पूरी टीम और साथ ही छठ घाट समिति के लोग वहां पर मौजूद रहे और अपनी बात रखे। आइए सुनवाता हूं क्या बोल रहे हैं नगर अध्यक्ष सचिन गुप्ता और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया। होता है कि जानवर नहीं जाता, पब्लिक का भी फील रेगुलेटेड जाता है, नहीं तो हट जाएगा तो पब्लिक और इस साइड में गाड़ियां भी लग जाएंगे ना, हट जाएगा तो लोग गाड़ियां भी ले आते हैं। दौड़ एक बार में सब तो वहाँ कम से कम 2 से 3 उधार हटाना पड़ेगा। जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए निरीक्षण करने, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निर्देश दिए? रूटीन में जो निरीक्षण होता है, जो घाट पे जितनी व्यवस्थाएं होती हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि छठ व्रतियों को समस्या न हो, सारी चीज़ों को नगर पंचायत के हवाले पुटअप किया और नगर पंचायत ने रूटीन दिखाया। उन्होंने जो जो चीज़ें हमने दिखाई है, हमने क्या तैयारी की है, उस तैयारी में उन्होंने कहा है कि नहीं हमारी तैयारी ठीक है। कुछ उन्होंने कहा इंप्लीमेंट करना, उनको बताया, वो हमने नोट कर लिया। दूसरी बात, हमने एक बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो धरारा जहाँ पानी लगता है, हमने वहाँ के लिए कहा है कि सर आग्रह है आपसे कि सर वो देख लिया जाए और माननीय सीओ मैडम से हमको एनओसी दिया जाए। जो पैन में जो रास्ता है हमारा जो कब्जे में है वो नहर कटेगा तो वो पानी हम काटेंगे तो हमारा धरारा का समस्या जो है सॉल्व हो जाएगा। जो कि बहुत लोग मर चुके थे, दुर्घटनाएं घटी और मैंने ये बात वहाँ जब वो जो हुआ था योजना को चयन को लेकर जो बैठक हुई थी माननीय डिप्टी सीएम के सामने, वहीं मैंने ये बात कही थी। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद मुझे आज मजबूरन यहाँ भी सर के सामने आज लोग आग्रह किया हम लोगों ने कि बिहिया की जनता चाहती है उसका निराकरण हो और बिना डीएम साहब, बिना अगर पूरे प्रशासन लगे नहीं हो सकता। चूँकि मैं अकेला यहाँ कुछ नहीं कर सकता, चूँकि पानी निकालने का रास्ता हमें जब तक एनओसी में हम नहीं कर सकते और रोज़ हम पानी निकालते हैं, फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं। आपने भी न्यूज़ बनाया, तो हमने बड़ा मुद्दा था हमारा जो हमने आज कह दिया है। अब डीएम साहब ने आग्रह, हाँ डीएम साहब ने सीओ मैडम को निर्देश दिया है, माननीय एसडीओ साहब को, और बोला है सर कि अगर कहीं कुछ जरूरत पड़े मेरी साइन की तो मैं करूंगा, लेकिन हर हाल में पानी का निकालने का रास्ता लोग बनाए। यहाँ के लेके आप ना करके बात हुई, खासकर एज यूजुअल जो उन्होंने बताया था घाट पे जो लाइट्स की व्यवस्था करनी है हमें, और उन्होंने कहा जो वहाँ पे जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे पूरा जो है पुल क्या बालू वालों का इकट्ठा करना है, फोर्स की व्यवस्था करनी है, जीआरपी को टाइट करना है, वहाँ पे बिहार पुलिस सारे लोग रहेंगे जिससे कि छठ व्रती रोड लाइन क्रॉस पर है। पिछली बार की तरफ बंद हो चुका वो रास्ता बंद था, फिर हम नया रास्ता बनाया और नए रास्ते को तरीके से करना है उन्होंने कि बालू वाले ठीक से डाले कि लोगों को परेशानी न हो। नगर पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ पर? सब तो नगरीय पंचायत कर रहा है सर, अभी तक का सारा रामायण हो गया, सीता खोज रहे हैं, और यही हमारा व्यवस्था। और क्या व्यवस्था है? यही व्यवस्था है, सारा हम ही करना है। छठ घाट की सफाई हमने की है, पानी बदल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लाइट लगाना है, उधर से बालू गिराना है, सारा तो हम ही करना है। नगर पंचायत ही सारा कुछ करता है, आदेश हमारा ऊपर से आता है। आदेश उनका हाँ रहेगा आदेश। अरे हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस के वो हमारे कर्ता धरता है, हमारे माननीय डीएम साहब हैं, उनको उतने अधिकार है, उन्हीं का अधिकार पर सारा काम होता है। तो उनका अधिकार है, कार्य हम करते हैं, वो हमें आदेश करेंगे, हम कार्य करेंगे। मेरा एक सवाल है, ओवर ब्रिज पे बने हुए हैं, छठ का माहौल चल रहा है, आवेदन दिए है डीएम साहब को लेके उसको मरम्मत करा दिया जाए। छठ से उस हमारे घाट से, उस छठ से हमारे उस पुल का लेना नहीं है, मैं पहले बताता तुमको, ठीक है? ये अलग मुद्दा है। पुल पे से हमारे कोई छठ व्रती नहीं, हमारे छठ व्रती जो भी यहीं के लोकल होते हैं, आसपास के होते हैं, वो एनएच का मामला, एनएच की बातें हैं, हमने पहले लेटर लिख दिया। छठ से उसका लेना नहीं है, ये एनएच की बात हम लिख चुके हैं हम डीएम साहब को, और डीएम साहब से रूबरू भी हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब तक लेटर जा चुका है। अब उनकी आगे वो कर सकते, हमारे क्षेत्र से, हमारे कार्य क्षेत्र का वो नहीं है, वहाँ के बारे में मैं न कुछ बोलना चाहता हूँ और ना मैं कुछ। राजा बाजार में छठ घाट को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, आप भी गए थे सीओ मैम के पास, तो वहाँ पर नहीं हो पाया। इस बार क्या हो रहा है राजा बाजार में? कुछ नहीं है, जैसे व्यवस्था यहाँ थी छठ पे यही होगा, क्योंकि जब तक एनओसी नहीं मिलता हम सरकारी जमीन पे कभी भी कोई अतिक्रमण, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और हमारा अधिकार मैंने बताया, डीएम माननीय डीएम साहब, जिला पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय सीओ साहब हैं, जमीन का जहाँ तक मामला उनके हवाले से होता है। जब तक एनओसी नहीं मिलेगा हम कहीं कोई काम नहीं कर सकते, हम जब कहीं एनओसी मिलेगा तब काम करेंगे। जिलाधिकारी से बात की इस मुद्दे पर? बात नहीं, आज नहीं कर पाए। आज तो हम उस धरारा वाले मेन मुद्दे पे थे, हमारा मेन मुद्दा था धरारा का पानी। हम करेंगे आज छठ में, ऐसा नहीं लगा कि हमें आज छठ है, आज छठ की घाट की बात अब हम करेंगे, जरूर करेंगे। इतने अच्छे डीएम साहब आए हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं, तो उनसे कहेंगे, जरूर कहेंगे। तो जगदीशपुर में निरीक्षण करने आए हैं, क्या कहेंगे आज? आज जगदीशपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में जो यहाँ पे छठ मनाया जाता है इस पोखर पे, उसका निरीक्षण किया गया, सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है। सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियाँ जैसे चेंजिंग रूम हो गया, शौचालय हो गया, साफ सफाई हो गया, घाट हो गया, सौंदर्यीकरण है, सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में भीड़ होती है, उसको लेकर जो भी आवश्यक प्रबंध है वो करवाए जाए। क्या दिशा निर्देश दिया गया आपकी तरफ से?
जो भी छठ को लेकर तैयारियां हैं, चाहे लाइट का हो, चेंजिंग रूम का हो, रोशनी का हो, घाट का हो, वही सभी तैयारियां कराने का आवश्यक है। छठ व्रत के अवसर पर क्या अपील करेंगे आप अपनी तरफ से लोगों को? सभी से अपील है कि छठ का पर्व है, महापर्व है बिहार राज्य का और हमारे ज़िला का, सभी उसको आपसी सौहार्द